हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिग क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। और एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हर ऑप्शन के साथ मैंने एक क्रिस्टल भी रखा हुआ है। ध्यान से आपको चूज करना है। सबसे पहले तो जो भी आपका क्वेश्चन हो ना, वो क्लियर वर्ड्स में आपके फ्रेम होना चाहिए। वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को एक बारी सोच लें और उसके बाद आप चूज करिएगा, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन है तो पहले एक के लिए चूज करिए, उसका देखिए क्या आता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑप्शन है आप लोग के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये टाइगर साई का क्रिस्टल। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन का क्रिस्टल। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये मून स्टोन। ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल। एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे ये मोहोगानी ऑब्सीडियन का क्रिस्टल। ओके, आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, और जिस भी ऑप्शन से आप सबसे पहले कनेक्ट कर पाए आपके क्वेश्चन के लिए, वही आपको चूज करना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो एक बारी खुद से ज़रूर सोचिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये टाइगर साई का क्रिस्टल चूज़ किया है तो देख लेते हैं जो भी सवाल आपके मन में है उसका जवाब क्या है, यस है या फिर नो है, और एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ओके, ये टाइगर साई को मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, 10 of wands, ओके, strength, the wheel of fortune, hmm, ओके, ठीक। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे चलो मैं कार्ड से निकाल लूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पे क्या है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स कहते हैं ना, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। अटैचमेंट, यहाँ से देखते हैं अभी एंजल्स आप लोग को क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ये कार्ड बड़ी तेजी से जंप करा है। इट्स अप टू यू, वन मोर प्लीज। रोमांस, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, आपका जो क्वेश्चन है आपकी लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कि जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप किसी पर्सन, आप सेपरेशन में हैं, आप वेट कर रहे हैं किसी के आने का, या फिर से आपने कोई एग्ज़ाम दिया वो क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी आप जानना चाहते हो कि अब की बारी वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा या नहीं होगा। आप पता है क्या, इस टाइम पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप आगे तो बढ़ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आप पीछे भी देख रहे हो, ठीक है। आप आगे भी देख रहे हो कि कहीं मेरा समय बर्बाद ना हो रहा हो, कहीं मेरी एनर्जीज बर्बाद ना हो रही हो, तो मुझे अभी किसी भी तरीके से ना क्लैरिटी मिल जाए कि ये काम मेरा जो है वो होगा कि नहीं होगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, चांसेस कम है। यहाँ पे मुझे नो ही नज़र आ रहा है। अभी पूरी बात सुनिएगा, नो क्यों यहाँ पे नज़र आ रहा है। कभी कभी कहते हैं ना कि यूनिवर्स के प्लान हमारे प्लान से बेटर होते हैं, है ना। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों ने कुछ भी खोया है, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग का कहीं भी लॉस हुआ है, आपने कुछ खो दिया, किसी किसी रिलेशनशिप को खो दिया, कोई जॉब खो दी, कुछ भी, कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है विश्वास करने के लिए। यूनिवर्स के प्लान्स पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, खुद को समेटें। जो आप बिखरे हुए हो खुद को समेटें,
खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आएँ, वो शक्ति लेके आएँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली हैं। ये जो भी कुछ हुआ था आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, वो इसलिए हुआ था ताकि आप आपके अंदर जो ये वाली जो साइड है ना, अटैचमेंट, जो चीज़ों से जल्दी लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, आप थोड़ा-सा इन चीज़ों के ऊपर काम कर सको। एंजल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं इट्स अप टू यू, एंड यहाँ पे आया है रोमांस का कार्ड कि देखो, ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि जो भी होगा ना, अपने सही समय पे होगा, अपने सही वक़्त पे होगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने खोया, आप उसके लिए रोते रहते हो या फिर आगे बढ़ते हो और कुछ नया क्रिएट करते हो, कुछ नया करते हो। है ना? तो यहाँ पे पता है क्या मुझे नज़र आ रहा है, कंप्लेन लेस एंड अप्रिशिएट मोर। कंप्लेंट्स नहीं करनी है, चाहे भगवान जी से या फिर अगर आप लोगों से कंप्लेन कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ, किसी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे ही कर्माज़ होते हैं, ठीक है ना? कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर इतना ज़्यादा सोचोगे ना ऑप्शन फर्स्ट, तो उलझ के रह जाओगे, है ना? तो यहाँ पे कहा जा रहा है आगे बढ़िए, ठीक है? सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही शॉर्ट रीडिंग है बिकॉज़ येस नो रीडिंग है। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि जो भी सवाल आपके मन में है उसका जवाब एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। देखो, काम तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखो, यस आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन से ना बहुत सारी चीज़ों को पीछे भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट गो भी करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइसेस भी यहाँ पे करने पड़ेंगे। सिचुएशन थोड़ी सी टफ रहने वाली है। मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2, वॉकिंग अवे, सी मैंने कहा ना। ऑप्शन 2, ठीक है, नो नीड टू वरी विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखो, काम तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ, लेकिन चैलेंजेस काफ़ी रहने वाले हैं। ये जो भी सिचुएशन है, आपका जो भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन से आपने जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब तो है कि भाई काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन उसके चलते तुम्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को, बुरी आदतों को, अपनी शेडो साइड्स को, आपके अंदर कुछ बुरी आदतें, मुझे बार बार ही सुनाई दे रहा है, जैसे कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ भी हो सकती हैं, आपको एडिक्शंस हैं अपने अंदर, कुछ भी, इन सारी चीज़ों को आपको लेट को करना पड़ेगा, एक सही रास्ता आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये ऐसी सिचुएशन है कि कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बेसिकली कुछ खोना भी पड़ता है, तो वैसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आप बहुत एम्बिशियस हो, ऑप्शन 2 आपके अंदर बहुत विल है, लाइक आप नो नहीं सुन सकते हो, मुझे पता है। आपको ऐसा है कि यस ही चाहिए है ना? तो होगा तो सही भाई काम, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो हैं, और नो नीड टू वरी, यहाँ पे कहा जा रहा है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, तो वही सक्सेस आप लोगों को जो है वो ज़रूर मिलेगी। अपने ऊपर भरोसा रखें, एंड विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यहाँ पे टाइमिंग भी आप लोगों के लिए आ रही है कि कुछ महीने आपको लग सकते हैं, जो भी आपका सवाल है उसके ये जो सिचुएशन है, मैं आपको फिर से बता दूं, ऑप्शन 2 इजी नहीं रहने वाला है, ठीक है? बहुत सारे मुश्किलें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, और आपको उन सबको पार करना होगा ये यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है। सो गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, और साथ में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज, वो भी आपकी लाइफ में आएगा। ओके ऑप्शन 2, सो ये है आपकी रीडिंग। कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ।
हेलो ऑप्शन थ्री। सो अगर आप लोगों ने ये मून स्टोन, ये पीच मून स्टोन है, और अगर आप लोगों ने ये चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपका जो भी सवाल है एंजल्स की तरफ से उसका क्या जवाब है, क्या आंसर है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन थ्री, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी और ऑप्शन थ्री। The Hierophant, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हम्म, दो कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, सेवन ऑफ सॉर्ड्स और नाइन ऑफ कॉइन्स। ऑप्शन थ्री, यहाँ पे पहला मैसेज तो भाई आप लोगों के लिए ये है कि समझदारी से चलें, समझदारी से काम लें। बिकॉज ये जो भी सिचुएशन के लिए आपने आपका क्वेश्चन पूछा है ना, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब कि ना लाइक लोग उस काम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर लोग होने देना नहीं चाहते हैं, या फिर किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है समझदारी से चलें। मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ आपको सारी बातें। ऑप्शन थ्री, द गार्डन एंड द गेट। ऑप्शन थ्री, एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं। ऑप्शन थ्री, द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली, ट्रस्ट। ऑप्शन थ्री, सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो भी आपका क्वेश्चन है, जिसका भी आप जवाब जानना चाहते हो, कुछ कुछ ऑप्शन टू जैसा ही आया है आप लोगों का भी, कि कर तो सकते हो लेकिन चैलेंजेस बहुत आएंगे। हो तो जाएगा लेकिन चैलेंजेस बहुत आएंगे। रीज़न ये है कि कुछ लोग आपके लिए ना अच्छी एनर्जीज नहीं रखते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो वो एक हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अड़ंगे डालना काम में काम में विघ्न डालना बेसिकली। तो वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो जो भी आप स्टेप ले रहे हो ना, बहुत सोच समझ के लेना, बहुत सोच समझदारी से लेना। यहाँ पे विश तो यहाँ पे आपकी पूरी होगी, फाइनेंसेस यहाँ पे आपके इम्प्रूव होंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हो, पर्टिकुलर कहीं भी आपको जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो करो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो। और अगर कोई एक ऐसे पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिन्हें आप अपने गुरु का दर्जा देते हो, गुरु की तरीके से मानते हो, तो वो क्या कह रहे हैं ना, उसको सुनो भी। देखो बहुत से लोग मैंने देखे हैं ना, वो सत्संग सुनते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मतलब कोई भी रिलीजियस बुक्स हो गई, लेकिन से ये मैटर नहीं करता कि आपने पढ़ा कितना है, मैटर करता है कि आपने समझा कितना है, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कितना आपने उतारा है ना। तो आप जो भी चीज़ सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसको अपने जीवन में उतारने की भी आपको ज़रूरत है। और साथ के साथ ये कार्ड ये कह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से अभी बाहर निकलने का वक्त है, अपने लिए स्टैंड लेने का वक्त है। आपका मन बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, और यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड आपको थोड़ा सा बनना है, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे दी टावर का भी कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक। तो काफ़ी सारी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही होंगी। हो सकता है आपको जो भी आपका काम है वो ऐसा हो गया हो कि आपको उम्मीद ही नहीं हो कि हो पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे सही होगी। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने ऊपर भी, ईश्वर के ऊपर भी, उस हायर पावर के ऊपर भी, ओके। और उसके बाद पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से अपना काम करें। बाकी गाइडेंस मैंने आपको दे ही दी है, यहाँ पे यस आ रहा है आपका। लेकिन फिर भी आपके ऊपर बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी कि आप किस तरीके से एक्शन लेते हो, किस तरीके से काम करते हो। ओके ऑप्शन थ्री, सो ये है आपकी रीडिंग। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन फोर की तरफ। हेलो ऑप्शन फोर, सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। सो ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर, हम्म,
आपकी शफलिंग बहुत अच्छी हुई है। ऑप्शन 4, 6 ऑफ कप्स। कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, ऑप्शन 4। सो यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है, आपने जो भी कुछ यहाँ पे पूछा है। अच्छा, तो चलो पहले मैं सारे कार्ड्स ही निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 4, थिंकिंग वुमन। ओके, यहाँ से देख लेते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से, फिर मैं बताती हूँ। लेट्स गो। ईयर फ्रॉम नाउ। देखो, ऑप्शन 4 आपने जो भी आपका क्वेश्चन है, जिस भी पर्पज से रिलेटेड है, कोई भी स्टडी रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे है कि भाई आपका काम तो हो जाएगा। यहाँ पे है यस, ठीक है। साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। साथ में जो भी काम आप करोगे उसमें फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, फैमिली का साथ आपको मिलेगा। साथ में आप कुछ नया करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे, कुछ इनोवेटिव करोगे। लेकिन से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को पीछे छोड़ें। अपने पास्ट की जो भी मेमोरीज हैं उनको तो पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों को माफ़ करना है तो माफ़ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को, कुछ यादों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लाइक देखो, अगर कुछ अच्छी यादें हैं ना तो आप उन्हें अपने पास रखो। अगर कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें सोच सोच कर आपको बार बार ही तकलीफ होती है, तो अपनी लाइफ में वहाँ पे उस हिस्से को, आपकी लाइफ के उस पैटर्न को या कुछ को भी वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अपने लिए हीलिंग भेजो। अपने लिए प्रेयर्स करो, अपने लिए दुआएं मांगो और साथ में दूसरों के लिए भी मांगो, ठीक है ना। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। क्वेश्चन का आंसर तो आपका यस है। मैं आपको बता दूं, ढेरों सारी अबंडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। लेकिन एक तो ओवर थिंकिंग से बचें, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करें। कुछ भी नॉलेजेबल, अपने फ्री टाइम में आप बुक्स पढ़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री रहोगे, खाली बैठोगे, तो आप ओवर थिंकिंग करोगे। तो यहाँ पे अपने आप को बिजी रखना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ इनोवेटिव यहाँ पे आपको करते रहना है। साथ में ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ आप लोग काम कर सकते हो। ग्रीन एवेंचुरिन को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्रीन कलर अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, तो मुझे पहले भी मिला था ये मैसेज पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ग्रीन कलर के साथ काम करें, अपने हर्ट चक्रा के ऊपर काम करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जैसे मैंने कहा कि कुछ अच्छी बुक्स, कुछ अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ें, ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। साथ में कहा जा रहा है लेट गो, जैसे कहा ना मैंने कि कुछ पुरानी यादें, कुछ बुरी चीज़ें, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना। अपनी ईगो, पता नहीं मुझे ईगो यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि ईगो की वजह से आप हर्ट हो गए, या फिर आपकी ईगो की वजह से कोई और हर्ट हो गया, या तो माफ़ी मांग लो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है, या माफ़ कर दो। दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे आप लोग के लिए हैं। और यहाँ पे टाइम आपके लिए आ रहा है, अभी से 1 साल, आने वाले 1 साल, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद 1 साल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस 1 साल के दौरान में आप लोगों की जो विश है वो भी पूरी होगी। ओके, सो ऑप्शन 4 ये है आप लोगों की रीडिंग। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 5 की तरफ। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने ये महोगानी ऑब्सीडियन क्रिस्टल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका जवाब एंजल्स की तरफ से क्या है, उसका आंसर क्या है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है। सो ये क्रिस्टल को मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 5, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे मूवमेंट की बात कही जा रही है। ऑप्शन 5, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। कुछ ना कुछ बदलाव आपको करना पड़ेगा अपने काम करने के तरीके में, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। एंड एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, यहाँ से और देख लेती हूँ। ऑप्शन 5, डोंट स्टॉप, इफ़ यू बिलीव,
ऑप्शन 5 यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, बॉटम ऑफ द डेक तो यहाँ पे नो है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे नो नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे यस ही नज़र आ रहा है। लेकिन से कुछ गाइडेंस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर उस तरीके से काम करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज से मुश्किलें जो हैं वो आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने पड़ेंगे, अपने शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहते हो अपने काम के लिए तो आपको उस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी कुछ हैबिट्स को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो पेशेंस आपको लेने आना पड़ेगा, बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे कैसी है ना, अभी हो जाए, जल्दी हो जाए, लाइक सब्र नहीं हो रहा, वेट नहीं हो रहा है। चाहे मुझे कोई दिन रात कह दे काम करना है, देखो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो भी पेशेंस नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है बस अभी आ जाए वो पर्सन, अभी बातचीत हो जाए। जो भी सिनेरियो है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत थोड़ी सी यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी, हिम्मत थोड़ी सी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। कहते हैं ना वो हर कदम फूक फूक के चलना, तो वो एनर्जीज बेसिकली मुझे यहाँ पे मिल रही हैं आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते रहिए, डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर रुकना नहीं है। एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पे कार्ड आया है, अपने आप को बैलेंस करिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल आप वर्क ओरिएंटेड हो जाएं या केवल आप लव लाइफ ओरिएंटेड हो जाएं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी के और भी हिस्सों को देखो, अपनी ज़िंदगी के और भी पहलुओं को देखो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस में लेके आओ, है ना। इस चीज़ को याद रखिए कि जल्दी में आप हैं, यूनिवर्स को कोई जल्दी नहीं है ना। तो अगर कुछ भी मैनिफेस्ट भी आप कर रहे हो तो वो अपने टाइम पे होगा, अपने वक्त पे होगा, है ना। तो रुकना नहीं है भाई, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, जो भी आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ टेस्ट एग्जामिने कहते हैं ना वो परीक्षा लेना, आई एम सॉरी, पता नहीं मेरे वर्ड्स क्यों लड़खड़ा रहे हैं। यूनिवर्स आपको आजमाएगी, आपके टेस्ट भी होंगे भाई, यहाँ पे आपको आजमाया भी जाएगा, लेकिन आपको भरोसा रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है, अपने ऊपर आप लोगों को विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है और अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव नहीं सोचना है, आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जो भी आपकी विश है या जो भी चीज़ आप चाहते हो, है ना, उसके लिए आपको वो एफर्मेशंस देते रहनी है। कोई भी नेगेटिव थॉट जब भी मन में आए, आप पॉजिटिव एफर्मेशन अपने लिए तैयार कर लें और वो एफर्मेशन आप अपने काम के देखो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं नहीं बता सकती कि आप ये एफर्मेशन दो, ठीक है। आपको अपने लिए एफर्मेशन खुद तैयार करनी होगी, सो आप उस एफर्मेशन को दें। ओके, ऑप्शन 5। सो ये रीडिंग कंप्लीट हो गई एंड आई होप आप लोग को आपके आंसर्स मिले हों, ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।